आज ये फेमस मीम वाले लोग कहाँ पर हैं? और क्या सच में बॉडी में ऐसे साइंस होने से आप सच में एक जीनियस हो? इसका आंसर बहुत मजेदार है। कैसे ये बेकरी में रखे केक की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। इसमें ऐसा क्या था और ये कौन सी चीज है जो नहीं होती तो आज हम हमारी कार्स में आराम से कॉफी बना पाते। इस वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 17, क्या आपने कभी MRI स्कैन देखा है? वो कुछ इस तरीके से दिखता है, पर एक बार देखो MRI स्कैन का होलोग्राम। हाँ, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और चांसेस हैं कि फ्यूचर में MRI स्कैन कुछ ऐसे दिखेंगे, क्योंकि ऐसे में आइडेंटिफाई करना ज्यादा बेटर है। यानी कि ये चीज डॉक्टर को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये नॉर्मल MRI स्कैन से काफी बेहतर है। उसी के साथ ये हो सकता है कि ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो। नंबर 16, ट्रेन जो होती है उसे ब्रेक लगाकर रोकते हुए आपने देखा होगा, पर आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के ब्रेक लगते कैसे हैं? नहीं तो एक बार यहाँ देखो। मोस्टली जो ट्रेन है उनमें इस तरीके के ब्रेक्स होते हैं और ये सारे ऑलमोस्ट एक डिब्बे के पास होते हैं और सब एक साथ सिंक्रोनाइज तरीके से काम करते हैं। जैसे ये ब्रेक मारा जाता है तो ये हैंग करता हुआ ब्रेक धीरे से नीचे आता है और फ्रिक्शन जनरेट करने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ट्रेन रुक जाती है। सेम टाइम पर ट्रेन की स्पीड को भी स्लो कर दिया जाता है ताकि एक्सेलरेशन ना लगे और ट्रेन आराम से रुक जाए। नंबर 15, फोक्सवैगन कार पहले से ही अपने कस्टमर्स को कंफर्ट देना पसंद करते हैं और इसलिए 1959 में जिस टाइम पर कार्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, फोक्सवैगन की कार में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन था कि आप अपने कार में चाहो तो कॉफी मेकर भी लगा सकते हो। ये कार के स्टीयरिंग के थोड़े पीछे रहता था और साथ में कप होल्डर भी आता था। आज भी लग्जरियस कार्स में ये फीचर नहीं आता, पर वैसे उसका रीजन ये भी था कि ड्राइव करते हुए उसे यूज करना थोड़ा रिस्की हो सकता था। नंबर 14, ये बहुत सारा वियर्ड फैक्ट है। आपने कई मूवीज में देखा होगा कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज किसी आदमी के मुंह पे मारने पे उसका मुंह उसके गर्दन से घूमने लग जाता है और वो मर जाता है। लेकिन अगर हमारे सर को हमारी बॉडी से सच में डिटैच करना है बिना किसी टूल का इस्तेमाल करें तो एक्चुअली में हमारे सर को बस 3 रोटेशन लगेंगे। यानी कि एक ह्यूमन हेड को 3 बार पूरा रोटेट करना पड़ेगा, जिससे हमारा सर शरीर से अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है। और अगर आपको लगता है कि ये इजी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोन्स और मसल की वजह से एक बार भी सर को रोटेट करना बहुत मुश्किल है। नंबर 13, कैंची का काफी इस्तेमाल करने के बाद या फिर बस ऐसे ही सालों तक पड़े रहने के बाद उनकी शार्पनेस कम होती है और इसे शार्पन करना या फिर न्यू सीजर लेने से अच्छा एक सिंपल तरीका है। आपको एल्यूमिनियम फॉइल लेना है और अपनी कैंची से उसे कट करना है, जैसे कि हम पेपर श्रेड करते हैं। ऐसे थोड़ी देर करने के बाद एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो आपकी कैंची को शार्पन कर देगी और आपकी कैंची पहले की तरह काम करने लगेगी। एक बार ट्राई करके जरूर देखना। नंबर 12, टेक्नोलॉजी एडवांस होने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि वो साइज को श्रिंक कर देते हैं। जैसे कि FBI की जो फिंगरप्रिंट फाइल्स थी वो 1994 में कुछ ऐसी दिखती थी। यानी कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे लोग फाइल्स को मैनेज कर रहे हैं और ये कितनी ज्यादा जगह लेकर बैठे हैं। बट आप अभी देखोगे तो जितनी जगह में ये फाइल सारी स्टोर थी उससे ज्यादा फाइल्स बस इतनी सी डिस्क में स्टोर हो गई है। अभी FBI के फिंगरप्रिंट फाइल्स कुछ ऐसी होती हैं, तो आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी की वजह से इन्हें अब इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। नंबर 11, आज पर तो हम बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हैं और इन्हीं में से कोई लैंग्वेज हम बात करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि स्पेस में यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन सी लैंग्वेज बात की जाती है? जी हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बात करने के लिए भी लैंग्वेज है और सब उसमें ही बात करते हैं और वो है इंग्लिश और रशियन। देखा, इंग्लिश सिर्फ धरती पर नहीं धरती के बाहर भी यूजफुल है, इसलिए इसे इम्प्रूव करते रहना चाहिए और यही काम बहुत आसान करेगा डुओलिंगो ऐप। जी हाँ, डुओलिंगो एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। इसमें आप 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस को सीख सकते हो, जैसे फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, और इसमें एक नया फीचर भी है जिसे इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स कहते हैं और इस कोर्स की मदद से आप अपने इंग्लिश को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कितना सिंपल है, इसलिए मुझे सच में बहुत पसंद है। अच्छा, इंग्लिश में मैं कौन सा परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए ये इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स की मदद से मैं बहुत इम्प्रूव हो गया हूँ। अगर आपको भी अपनी इंग्लिश बेहतर करनी है तो डुओलिंगो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके डुओलिंगो को डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 10, बिना मेडिकल डिग्री के इस औरत ने अपने टाइम की सबसे खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढ लिया। मलेरिया बहुत ज्यादा तेजी से हर जगह बढ़ रहा था और हर कोई इसका इलाज ढूंढने में लगा हुआ था। तभी 1977 में तू यूयू नाम की इस महिला ने बिना अपना नाम बताए इसका इलाज ढूंढा और इस बीमारी से लोगों की जान बचाई। इनके पास तो कोई मेडिकल डिग्री भी नहीं थी और इन्होंने यह इलाज एनोनिमसली बताया था, इसलिए कोई भी जानता भी नहीं था
था, पर इन्हें 38 इयर्स के बाद नोबेल प्राइज दिया गया इनके काम के लिए। नंबर 9, काफी शॉकिंग बात है, लेकिन साइंटिस्ट अब चाहते हैं कि जो 1 मिनट है वो 59 सेकंड्स का हो जाए 60 सेकंड्स की जगह पर। आपको ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ऐसा साइंटिस्ट इसलिए चाहते हैं क्योंकि अर्थ की जो स्पीड है वो अब फास्ट हो रही है और अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मेल्ट हो रहे हैं, जिस वजह से ये और भी ज्यादा फास्ट होगी। इसलिए साइंटिस्ट को चाहिए कि हम मिनट को शॉर्ट कर दें ताकि डे एंड नाइट का साइकिल बिगड़ ना पाए। इसकी वजह से हमें बहुत कुछ फिर से देखना पड़ेगा। नंबर 8, आगरा में एक आदमी को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था, वो भी जिंदा। दरअसल एक लैंड डिस्प्यूट की वजह से आगरा के एक आदमी को 4 लोगों ने बहुत ही ज्यादा पीटा और उसे जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया, यानी कि मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसके पास कोई चारा भी नहीं था जिंदा रहने का। और तभी चमत्कार होता है और एक डॉग आकर उसे बचा लेता है। लिटरली एक डॉग ने उसे खोद कर बाहर निकाला और उसकी जान बच गई। ये काफी अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ये एकदम सच है। नंबर 7, यार आइंस्टाइन ने कहा था कि फिजिक्स कभी बोरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार देखो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से अगर कोई टीचर पढ़ाए तो फिजिक्स कैसे ही बोरिंग लग सकता है। ये टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि कैसे वो पेपर एयरप्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे पेपर से एक अपवर्ड फ्लो जनरेट करके। ऐसे आप पेपर प्लेन को जितनी देर चाहिए उतनी देर तक उड़ा सकते हो जब तक अपवर्ड मोशन जनरेट हो रहा है। नंबर 6, ये जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ये चाहे कितने भी बड़े हो, पर एक बात आपने नोटिस किया होगा कि इसका रनवे फिर भी लिमिटेड होता है, क्योंकि पानी में आखिर कितनी बड़ी शिप आप लेकर जाओगे। और इसी वजह से जो जेट प्लेन होते हैं वो बहुत सारा स्पीड में उड़ते हैं, उनकी लैंडिंग इतने छोटे रनवे पर करना काफी मुश्किल है और ऐसे में कई सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। भले ही पायलट बहुत ट्रेंड हो, उसके बाद भी इतनी छोटी लैंडिंग करना काफी मुश्किल होता है, जिस वजह से ये खास तरीके के वायर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हो। और जैसे जेट प्लेन लैंड करता है, प्लेन के पीछे का हिस्सा इस वायर से अटैच हो जाता है, जिसके बाद ये वायर फ्रिक्शन जनरेट करने में मदद करता है और जेट रुक जाता है। नंबर 5, हम ह्यूमन एवोल्यूशन को काफी अलग तरीके से देखते हैं। हमें लगता है कि एक ह्यूमन स्पीसीज आई और वो खत्म हो गए, जिसके बाद दूसरे ह्यूमन स्पीसीज इवॉल्व हुए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक टाइम था जब ह्यूमंस के 4 अलग अलग स्पीसीज एक ही टाइम पर जिंदा थी, जिसमें जो स्पीसीज अच्छे से सर्वाइव कर पाए, यानी कि हमारी स्पीसीज वो अभी तक चलती आ रही है और हम अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। और ऐसे ही साइंटिस्ट मानते हैं कि एक ऐसा टाइम भी था जब होमो सेपियंस और निएंडरथल में लड़ाई हुई थी, जिसमें होमो सेपियंस जीत गए थे। नंबर 4, हिप्पोस अपनी पूरी बॉडी पानी के अंदर रखकर आराम की नींद ले सकते हैं कई घंटों की, क्योंकि उनकी बॉडी ऑटोमेटिक पानी के बाहर जाकर सांस लेती है और फिर पानी के अंदर आ जाती है बिना नींद से जगे। ये बिल्कुल हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स जैसा ही है, जैसे कि हम सोते हुए सांस लेते हैं और फिर कुछ मूवमेंट करते हैं, जैसे कि फेस रब करना। इसको बेसिकली रिफ्लेक्स कहते हैं। नंबर 3, 1838 में फ्रांस और मेक्सिको के बीच लड़ाई हो गई थी और ये पूरी लड़ाई बस पेस्ट्रीज की वजह से हुई थी, इसलिए इसे द पेस्ट्री वॉर भी कहा जाता है। दरअसल फ्रांस और मेक्सिको के रिश्ते ऑलरेडी काफी बिगड़े हुए थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, और तभी एक फेमस पेस्ट्री शेफ जो कि गवर्नमेंट में अच्छे खासे पोस्ट पर था, उसके पूरे बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और इस वजह से इन दोनों देशों के बीच लड़ाई हो गई थी। वैसे तो ये लड़ाई होनी ही थी, बस इनको रीजन चाहिए थे, क्योंकि इनके बीच के रिश्ते ऑलरेडी काफी खराब थे और बस इस चीज ने इनकी फाइट को ट्रिगर कर दिया, जिसमें फ्रांस जीत गया था। नंबर 2, यहाँ जीनियस लोग कहीं ना कहीं नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं और कई लोग मानते हैं कि हमारी बॉडी में कई ऐसे साइंस होते हैं जो बताते हैं कि हम जीनियस हैं या नहीं। जैसे कि सबसे पहले फुट शेप, यूजुअली 10 टाइप के फुट शेप होते हैं और लोग मानते हैं अगर आप इजिप्शियन और रोमन फुट वाले हो तो आप नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्मार्ट हो। और सिमिलरली ये देखो हैंड अलाइनमेंट, यहाँ 3 टाइप के हैंड अलाइनमेंट की बात हुई है और इसमें जो सी वाली है, जिसमें आपकी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर सेम लेवल की है, ऐसे लोगों को जीनियस माना जाता है। ये इनके हाई IQ को बताते हैं। और आगे ब्लू आइज वालों को हमेशा खूबसूरत माना जाता है और इसी के साथ कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्लू आइज वाले लोग मेंटली भी ज्यादा शार्प होते हैं और वही ब्राउन आइज वाले लोग फिजिकली और स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छे होते हैं। पर अगर आपको हाथ में X है तो हो सकता है आप एक जीनियस हो। कई साइंटिस्ट इस बात को मानते भी है। हाँ, पर बायोकेमिस्ट्री कोई प्रूवन
साइंस नहीं है, पर इस बात पर कई लोग बिलीव करते हैं। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी इस पर बिलीव करते थे और अब्राहम लिंकन के हाथ में भी ये एक्स था। दुनिया में बस 3 से 5% लोगों के हाथ में ये होता है। और लास्टली देखो लुनोला, दरअसल ये एक मार्किंग होती है आधे चांद जैसी जो आपके नेल्स में होती है और कई लोग मानते हैं कि ऐसे मार्किंग वाले लोग काफी स्मार्ट होते हैं और एंशिएंट चाइनीज में इस मार्किंग वाले लोगों को फिजिकली और मेंटली बहुत फिट बताया जाता है। लेकिन जितना सब भी मैंने बताया ये सब साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का साइंटिस्ट मानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऑफिशियली कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इनका। और इवेंचुअली आदमी अपने हार्ड वर्क और टैलेंट से ही सक्सेसफुल होता है। नंबर 1, ये वायरल मीम के कैरेक्टर्स अब कहाँ हैं? सबसे पहले बात करें तो ये सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट वाली दीदी का। इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाई थी अपने दुकान के कपड़ों को प्रमोट करते हुए और इसमें जिस तरीके से ये कलर को बताते हैं वो इतना ज्यादा फनी था कि ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और उसके बाद लोग इस ऑडियो को अपने वीडियो में इस्तेमाल करने लगे, जिसके बाद ये बहुत वायरल हो गई। वैसे भी अभी इनका एक सोशल मीडिया पेज है जिसपे वैसे ये वीडियोस डालते हैं अपने कपड़ों को प्रमोट करते हुए और अब तो लोग इनसे इन रियल लाइफ में मिलने आते हैं। अब इससे इनके कपड़े ज्यादा बिकते हैं या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर इनको शॉर्ट टर्म फेम जरूर मिल गया। अब इसके बाद आपको IAS वाला सोनू तो पता होगा, इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से कहा था मुझे पढ़ना है और वही से ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो गए थे। इसके बाद तो इनके ऊपर कई सारे वीडियोस बने और इनका काफी इंटरव्यू भी लिया गया। कुछ वक्त तो मीडिया ने इन्हें एक्सप्लॉइट किया था और इनका काफी मजाक भी उड़ाया था, पर इन्हें अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सरशिप मिल गई और अब ये IAS के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। फिर ये अम्मा बहन मीम, ये एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ था जिसमें एक आदमी थोड़े गुस्से या मजाक में ये डायलॉग बोलता है। लोगों को ये लाइन इतनी ज्यादा फनी लगी कि ये मीम बन गया। आजकल ये आदमी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। मैंने इन आदमी पर काफी सर्च किया लेकिन इनका कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल या आजकल ये क्या करते हैं इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिली, लेकिन इंटरनेट पर इनकी एक अलग ही पहचान बन गई है इस मीम की वजह से। अगर आपको भी अपनी इंग्लिश बेहतर करनी है तो ड्यूओलिंगो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके ड्यूओलिंगो को डाउनलोड कर सकते हो। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप इन मीम्स का फॉरेन वर्जन देखकर हैरान होने वाले हो। ये जो आप शोज में या कार्टून्स में ये घर देखते थे ये एक्चुअली में दिखते कैसे हैं, इन्हें देखकर आप सच में शॉक होने वाले हो। और ये जो टेक्सटिंग करते टाइम आप जो ये LOL लॉल टाइप करते हो ना, इसे अभी बंद कर दो, क्योंकि आपको पता भी नहीं कि आप क्या गलती कर रहे हो। ये कौन सी गलती है इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को अभी दबाओ और देख लो यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।